हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि रेडॉक्स रिएक्शन है क्या होता है। इसमें हमने ऑक्सीकरण की बात की थी और अपचयन की बात की। ऑक्सीकरण क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन क्या होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। और हमने बात की थी कि जो ऑक्सीकरण होता है, जो ऑक्सीकरण होता है उसमें ऑक्सीकरण अंक में क्या होती है, वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है। तो ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कैसे किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन त्यागने व ग्रहण करने पर जो उस पर आवेश आता है, उस पर चार्ज आता है, तो वही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। उसको ज्ञात करने के लिए बहुत सारे नियम पढ़े थे, उसके आधार पर हम ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होता है। ऑक्सीकारक व अपचायक कि ऑक्सीकारक क्या होता है और अपचायक क्या होता है। ऑक्सीकारक और अपचायक के बारे में बात करेंगे कि वे पदार्थ जो सामने वाले अभिकारक का ऑक्सीकरण करता है और स्वयं का अपचयन करता है, वो तो हो गया क्या, ऑक्सीकारक। और अपचायक की बात करें कि वे पदार्थ जो सामने वाले का अपचयन करता है और स्वयं का ऑक्सीकरण करता है, तो वह हो गया अपचायक। तो पहले बात करते हैं ऑक्सीकारक की। कि वे पदार्थ जो सामने वाले अभिकारक का ऑक्सीकरण करता है, वे पदार्थ जो सामने वाले अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा स्वयं का अपचयन करता है। स्वयं का अपचयन करता है, क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकारक। वही हम अपचायक की बात करें कि अपचायक क्या होता है कि वह पदार्थ जो सामने वाले का क्या करेगा, अपचयन। वह पदार्थ जो सामने वाले अभिकारक का अपचयन करता है, वो सामने वाले अभिकारक का अपचयन करेगा, तो स्वयं का क्या होगा, स्वयं का ऑक्सीकरण। स्वयं का ऑक्सीकरण करता है, तो क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। स्वयं का ऑक्सीकरण करता है। तो ऑक्सीकारक क्या होता है और अपचायक क्या होता है, उसकी हम बात करेंगे। Zn प्लस CuSO4, Cu प्लस ZnSO4, ये रिएक्शन है। तो इसमें ऑक्सीकारक और अपचायक ज्ञात करते हैं। तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के आधार पर कि ऑक्सीकारक कौन सा है ज्ञात किया जा सकता है। तो जो जिंक है, तो इसका ऑक्सीकरण क्या होगा, मैंने बताया था कि ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम में कि एकल परमाणु या समद्विप परमाणु होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। तो जिंक एकल परमाणु, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। और Cu प्लस 2SO4 माइनस 2। और यहीं एकल परमाणु है कॉपर, तो इसका क्या होगा, 0। और Zn प्लस 2SO4 2 माइनस। तो यह हो गया इसके ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि ऑक्सीकारक और अपचायक। तो ऑक्सीकारक क्या होता है कि सामने वाले अभिकारक का क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है।
तो यहाँ से जिंक, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, और यहाँ पे क्या है +2। तो ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है वृद्धि, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होगी तो इसका क्या होगा ऑक्सीकरण, और इसका ऑक्सीकरण होगा, सामने वाले का ऑक्सीकरण कर रहा है तो ये क्या होगा अपचयक। स्वयं का ऑक्सीकरण कर रहा है तो ये होगा अपचयक। और Cu+2 से यहाँ पे क्या हो रही है +2 से 0, ऑक्सीकरण अंक में कमी, तो यहाँ पे क्या होगा अपचयन। अपचयन होगा तो ये क्या दर्शाता है ऑक्सीकारक प्रकृति। तो इसका क्या होगा अपचयन, ऑक्सीकारक और ये अपचायक। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कि ऑक्सीकारक क्या होता है और अपचायक क्या होता है। आगे हम बात करेंगे सेल की। सेल क्या होता है उसकी बात करते हैं कि विद्युत रासायनिक वे युक्ति होती है जिसमें रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा होती है। तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाता है सेल कहलाता है। वह रासायनिक युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो वह क्या कहलाता है सेल कहलाता है। यह जो प्रोसेस है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना, तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस यानी अभिक्रिया दोनों तरफ चलती है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस अर्थात उत्क्रमणीय अभिक्रिया। रिवर्सिबल प्रोसेस जो ये रासायनिक युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत और विद्युत को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित है वो दो प्रकार से होती है, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघट्य सेल। दो प्रकार है। पहला विद्युत रासायनिक सेल, और दूसरा विद्युत अपघट्य सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघट्य सेल, इनके नाम के आधार पर इनको परिभाषित किया जा सकता है। विद्युत रासायनिक सेल यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत अपघट्य सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, वो जो विद्युत अपघट्य सेल है वो विद्युत ऊर्जा को
रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यानी ये जो अभिक्रिया होती है विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत रासायनिक अपघट्य सेल, ये एक ही दिशा में होती है, यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि विद्युत रासायनिक सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है गैल्वनी सेल। गैल्वनी सेल। अब आगे हम बात करेंगे कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करता है, गैल्वनी सेल के माध्यम से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, कर लिया नोट। जो विद्युत रासायनिक सेल है, अभी हम उसकी बात कर रहे थे, विद्युत रासायनिक सेल। अभी हमने इसमें बात की थी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो इसका एग्जाम्पल बताया था क्या, गैल्वनी सेल। तो इसको समझते हैं, जैसे दो पात्र ले लिया या कोई बीकर ले लिया, जिसमें दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड लिए। ये दोनों जो पात्र है, इलेक्ट्रोड है, ये तो है ऋणावेशित एनोड जो विद्युत परिपथ से जुड़ा रहता है, और ये है पॉजिटिव कैथोड, कैथोड इलेक्ट्रोड, कैथोड इलेक्ट्रोड, और ये एनोड इलेक्ट्रोड जो क्या होता है, ऋणावेशित होता है। इस प्रकार से एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी, एलोन, ALON। एलोन से कैसे बात करेंगे कि विद्युत रासायनिक सेल है वो कैसा होता है। ए का मतलब एनोड, एनोड किस तरफ है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर। और ओ का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। और एन का मतलब नेगेटिव, मतलब जो एनोड होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऋणावेशित होता है। और ये जो दोनों बीकर हैं वो लवण सेतु के माध्यम से जुड़े होते हैं, लवण सेतु के द्वारा जुड़े होते हैं। जो एगार एगार का भी बना हो सकता है, या फिर KCl या NH4Cl, KCl और NH4Cl का बना होता है। यानी इसको एक तरह लवण सेतु कहते हैं। ये एक तरह की योजक कड़ी है, ये लवण सेतु के द्वारा जुड़ा होता है, जो KCl, NH4Cl और एगार एगार की बनी होती है। जो एनोड इलेक्ट्रोड है और कैथोड इलेक्ट्रोड, एनोड इलेक्ट्रोड जिंक धातु और कैथोड इलेक्ट्रोड कॉपर। तो इसमें ऑक्सीडेशन किस प्रकार होता है उसकी बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण किस प्रकार हो रहा है। जैसे जिंक धातु है इसमें और मुक्त इलेक्ट्रॉन, जेड, दो इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाएंगे तो Zn+2 प्लस चार्ज आवेश आ जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कैसे कि एकल परमाणु जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0, और Zn+2 पॉजिटिव चार्ज दे रखा है +2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, और ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होगी तो इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे एनोड का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और एनोड पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। CuSO4 CuSO4 इस विलयन में अपघटित होकर Cu+2 प्लस SO4 2 माइनस SO4 2 माइनस, वो जो Cu+2 है प्लस इसके साथ 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो जुड़कर कॉपर का निर्माण करते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये लवण सेतु के माध्यम से जुड़ा होता है जो एगार KCl या NH4Cl का बना होता है। और वहीं बात करें विद्युत अपघट्य सेल, दूसरा विद्युत अपघट्य सेल जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसमें 2 भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में रखते हैं। इसमें क्या होता है, जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन इसमें ध्यान रखना, इसमें एनोड होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जो कैथोड होता है वो नेगेटिव। तो इस प्रकार सेल की बात की थी, जिसमें विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसको इस प्रकार हम समझ सकते हैं। ये ध्यान रखना, इसमें ऑक्सीडेशन होता है विद्युत रासायनिक सेल में और विद्युत अपघट्य सेल। इसकी तो बात कर ही ली, जो एनोड होता है वो धनावेशित और कैथोड होता है वो ऋणावेशित होती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात कल करेंगे। धन्यवाद।